यहाँ पे मैं बिजनेस मैथ का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 1 कराने जा रहा हूँ, ठीक है। टोटल 19 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आप 6 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। 13 क्वेश्चन का इसमें आंसर करना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन में बोला गया है भाट बिल विद द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 5 एंड 20। मतलब क्या बोला है कि 5 और 20 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, है ना। ज्योमेट्रिक मीन मतलब गुणोत्तर माध्य क्या होगा, इसका निकालने बोला है। तो ये कैसे बनेगा, तो सिंपल सा है। गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए हम 5 और 20 है ना, तो ए रूट अंडर 5 इंटू 20 कर देंगे, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 20 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। और फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, ठीक है। रूट अंडर 10 इंटू 10, तो इसका 10 क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है भाट बिल विद द मीन ऑफ फॉलोइंग, है ना। मतलब कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या होगा, मीन मतलब माध्य हमें बताना है, ठीक है। और यहाँ पे 5, 8, 9, 12 और 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता होगा कि मीन का फार्मूला क्या होता है, तो मीन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स बाई एन होता है, ठीक है। और सिग्मा एक्स कैसे निकालते हैं, तो जितना भी वैल्यू दिया है सभी को ऐड करने पे हमें क्या निकलता है, सिग्मा एक्स। तो ये सभी वैल्यू को ऐड कर दीजिए, 5 + 8 + 9 + 12 और +16, ठीक है। तो ये सिग्मा एक्स निकल जाएगा। और एन का मतलब, तो नंबर ऑफ यहाँ पे कितना, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5, तो एन इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 50 और डिवाइड बाई 5, है ना। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10। तो सेकंड नंबर का भी आंसर कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ पे थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे बोला है किसी समय की अवधि पर आधारित मूल्यों की श्रेणी क्या कहलाती है, यानी कि व्हाट इज़ द सीरीज ऑफ वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, है ना। तो इसे क्या बोला जाता है, तो इसे एक काल श्रेणी कहलाता है, ठीक है। काल श्रेणी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं काल श्रेणी, है ना, काल श्रेणी कहलाती है, ठीक है। यानी कि टाइम सीरीज, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टाइम सीरीज बोलेंगे। और ये किसने दिया था, तो ये पीजी मुर्रे ने ये दिया था, पीजी मुर्रे ने ये बताया था, ठीक है। तो पीजी मुर्रे ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि पीजी मुर्रे ने बताया था कि किसी समय की अवधि पर आधारित मूल्यों की श्रेणी क्या हो कहलाती है, तो काल श्रेणी कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, किसी मूल्य दिए गए मूल्यों के मध्य किसी मूल्य के अनुमान की तकनीक को क्या कहा जाता है, यानी कि व्हाट इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग एनी वैल्यू बिटवीन द रेंज ऑफ वैल्यू गिवन इज कॉल्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका का मान क्या होगा, यानी कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, मतलब हमें मीडियन निकालना है। और यहाँ पे डेटा दिया हुआ 78, 64, 89, 53 और 42, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, तो मीडियन निकालने के लिए पता ही होगा, मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा, ठीक है। ये जो वैल्यू ऊपर में डेटा दिया हुआ है उसको क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा एज को। तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, तो इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको पहले लिखते हैं, यानी कि 53 को पहले लिखेंगे। 53 के बाद 53 से भी छोटा है ना 42, तो पहले लिखेंगे 42 को, ठीक है। उसके बाद 42 के बाद लिखेंगे 53, उसके बाद हो जाएगा 64, 64 के बाद हो जाएगा 78 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 89। ये 5 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, m इक्वल टू साइज ऑफ n + 1/2 आइटम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पे 5 + 1/2 हो जाएगा, यानी कि 6/2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि थर्ड जो आइटम होगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन। तो देखिए ये जो सीरीज है इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो थर्ड ए हो गया, तो यहीं क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, ठीक है। तो यानी कि मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64, है ना। तो यहाँ लिख दीजिए, सो मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64, और ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, यहाँ पे बोला है चर का वह मूल्य जो वितरण में सबसे अधिक बार आता है क्या कहलाता है, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मोड ही है, ठीक है। यानी कि चर का वह मूल्य जो वितरण में सबसे अधिक बार आता है वो क्या कहलाता है, तो मोड कहलाता है, बहुलक कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को, तो यहाँ पे बोले हैं 12 और 3 का गुणोत्तर माध्य होगा, है ना, यानी कि भाट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 12 एंड 3, मतलब 12 एंड 3 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे गुणोत्तर माध्य, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को रूट अंडर कर देंगे 12 एंड 3 का, है ना, 12 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 36 हो जाएगा, और फिर इसको रूट अंडर क्या करेंगे 6 इंटू 6 लिख देंगे, और फिर ये 6 क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है the average weekly income of 40 family is 280, but later on it was found that by mistake the income of one family was read as 151 instead of 351. Find the correct average income. मतलब क्या बोला है कि 40 परिवार का एक औसत साप्ताहिक आय 280 रुपये है। बाद में पता चला कि गलती से क्या हुआ था कि एक परिवार की आय को 351 की जगह कितना में गलती से पढ़ लिया गया, 151, ठीक है, यानी कि गलती हो चुका है यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, उसको ठीक करके शुद्ध औसत आय बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे टोटल कितना फैमिली है, नंबर ऑफ़ फैमिली 40 है ना, तो नंबर ऑफ़ फैमिली हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ़ फैमिली, इसको यानी कि इसको एन से डिनोट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। और यहाँ पे उसका साप्ताहिक आय दिया हुआ है 280, यानी कि इसको मीन बोलेंगे, तो मीन इक्वल टू 280 है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, करेक्ट फिगर को लिखेंगे, करेक्ट फिगर यानी कि जो सही है ना। तो करेक्ट फिगर क्या है, 351 था, तो 351 है, उसको गलती से कितना पढ़ लिया गया, 151, यानी कि मिस रीड कर दिया गया उसे, मिस रीड एज 151, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसको सही माध्य निकालना होगा, यानी कि करेक्ट एवरेज इनकम, यानी कि करेक्ट मीन निकालना होगा, ठीक है। तो करेक्ट मीन यहाँ पे निकालेंगे, यानी कि सही माध्य यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस क्या होता है, माइनस होता है रॉन्ग वैल्यू, जो रॉन्ग वैल्यू टेकन होता है उसको माइनस करते हैं, और करेक्ट वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यही करते हैं। और डिवाइडेड में क्या होता है, एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों को इंटू करके निकालेंगे, है ना, 40 और 280 को। तो यहाँ पे 280 इंटू 40 कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 11,200, ठीक है। तो सिग्मा एक्स यहाँ पे कितना आ गया, 11,200, माइनस रॉन्ग वैल्यू कितना था, 151, तो 151 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, प्लस सही फिगर क्या है 351, तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और डिवाइड क्या करेंगे एन को, तो एन इक्वल टू कितना है 40, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये सभी को ऐड लेस कीजिएगा, तो आ जाएगा 11,400, और डिवाइड बाई 40। अब इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 285, है ना, और ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि हमें मीडियन निकालना है, और एक यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे मीडियन कैसे निकालते हैं हम, तो मीडियन निकालने के लिए एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा, एक में मार्क्स को लिख देंगे, और एक में नंबर ऑफ स्टूडेंट को, और एक में क्या करते हैं हम, मीडियन है, तो मीडियन में क्या करना होगा, हमको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, ठीक है। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, F और CF, ठीक है। तो मार्क्स को लिख दीजिए, यहाँ पे कितना है, जितना भी मार्क्स है सबको लिख दीजिए। यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट को भी लिख दीजिए, एक में 4, 6, 10, 7 और 3, ठीक है, ये हो गया।
एक में मार्क्स को लिख दिए, एक में नंबर ऑफ स्टूडेंट को लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे, तो फ्रीक्वेंसी को देखकर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 4 में हम क्या करेंगे, 6 को ऐड कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर 10 में क्या करेंगे, ये 10 को ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 20 में क्या करेंगे, 7 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 27। फिर 27 में 3 ए वाला ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं। किसका टोटल करते हैं, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो इसका टोटल कर दीजिए। तो n इक्वल टू 4 + 6 10 + 10 20 + 10 30। तो 30 यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी, दोनों तरफ 30 हो गया। अब इसके बाद मीडियन निकाल दीजिए, है ना। तो मीडियन कैसे निकलेगा, तो m इक्वल टू साइज ऑफ n + 1/2 आइटम होता है, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 30। तो क्या हो जाएगा, 30 + 1/2 यानी कि 31/2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 15.5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे 15.5 है जो कौन सा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड है, ठीक है। तो 4 में होगा नहीं, 10 में नहीं होगा, 20 में होगा। तो 20 इधर से सिलेक्ट हो जाएगा और इसके ऊपर वाले वैल्यू को, ठीक है, सी। तो इसमें फॉर्मूला यूज नहीं करना होगा, 20 है ना, तो ये 20 के सामने वाले देख लीजिए मार्क्स, ये 30। तो 30 क्या लगा, 30 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15.5 इज इंक्लूडेड इन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 20, ठीक है। हेंस मीडियन इज कितना हो जाएगा, 30, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो यहाँ पे बोले हैं फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2, 10 एंड 50, है ना। मतलब 2, 10 और 50 का क्या करना है, गुणोत्तर मान निकालना है, ठीक है। तो गुणोत्तर मान कैसे निकालेंगे, तो गुणोत्तर मान निकालने का सिंपल तरीका है, रूट अंडर क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 10 × 50 कर देंगे, ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 × 10 को क्या करेंगे, 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं। और फिर 50 को कैसे लिखते हैं, 50 को लिख सकते हैं 2 × 5 इंटू क्या करेंगे, 5, 2 × 5 × 5 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 1 2 3 टाइम आया, 5 भी 3 टाइम आ गया, ठीक है। यानी कि इसको अब हम क्या लिखेंगे, 2 × 5 लिख सकते हैं। तो 2 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और 10 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। तो यहाँ पे बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रेंड बाई 3 ईयरली मूविंग एवरेज, यानी कि 3 वर्षीय चल माध्य द्वारा उपनति मूल्य निकालना, ठीक है। तो ये चैप्टर मैं कराया नहीं हूँ, मैं इस मोड चैप्टर कराने के बाद मैं इस टॉपिक पे क्लास लूँगा, ठीक है। इस पर मैं वहाँ पे क्लास जो भी होगा सब प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो देखिए फिलहाल इस ए बनेगा कैसे, उसमें 3 ईयर मूविंग एवरेज होता है, 4 ईयर होता है, 5 ईयर होता है, ठीक है, 3 ईयर। और उस तो देखिए यहाँ पे ये 3 ईयरली मूविंग एवरेज बोला है ना क्वेश्चन में। तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, देखिए कैसे बनता है। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, एक ईयर के लिए एक कॉलम बनाएंगे, और फिर क्या करेंगे, एक जो वैल्यू दिया हुआ है उसके लिए क्या कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, और फिर क्या करना होगा हमको, अब ये 3 ईयरली मूविंग एवरेज बोला है तो हम 3 ईयर का टोटल करेंगे, 3 ईयर टोटल निकालेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालेंगे, ठीक है, मूविंग एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर जो दिया लिख दीजिए, 2005, 2006, 2007, 8, 2009 और 2010, ये हो गया। उसका वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे 75, फिर 85 है, फिर 80 है, 65 है, 95 है और 90 है, ये हो गया। अब 3 ईयर टोटल कीजिए, 3 ईयर टोटल कैसे करना होगा, तो ये तीनों को ऐड करना होगा, ये तीनों वैल्यू को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, और ऊपर का एक छोड़ दीजिएगा और ये बीच में लिखिएगा 75 + 85 और +80, तीनों को ऐड करके क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो तीनों को ऐड कीजिएगा तो 240 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना होगा, फिर ये तीनों को ऐड करना होगा,
85, 80 और 85 तीनों को ऐड करके यहाँ पे बीच में लिखना होगा। तो ये कितना आ जाएगा टोटल कीजिएगा तो 230। उसके बाद फिर क्या करना होगा, ए तीनों को ऐड करना होगा 80, 65 और 95 और यहाँ पे बीच में लिखना होगा। तो कितना आएगा टोटल कीजिएगा तो 240। फिर उसी तरह ए तीनों को ऐड कीजिए और यहाँ पे बीच में लिखिए 65 + 95 + 90 कितना आ जाएगा 250। तो यहाँ 250 हो जाएगा और ये लास्ट में कुछ नहीं ब्लैंक हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करना है, 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। यानी कि एवरेज मतलब क्या, एवरेज कैसे निकालते हैं, तो जैसे 240 है, 240 का 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे 240 / 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 80 लिखेंगे यहाँ पे, है ना, इसके सामने जस्ट क्या करेंगे 80 लिख देंगे। फिर उसी तरह 230 है, तो 230 का भी 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकलेगा। तो ये पॉइंट में आ जाएगा 76.67। ठीक है, तो पॉइंट को हटा देना है, हम उसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे 77। उसी तरह 240 को इसको भी 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 80 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा। ठीक है, और इसी को ग्राफ पे बनाना रहता है, बट इस क्वेश्चन में ग्राफ पे बनाने कहीं बोला है नहीं, तो इतना ही करके हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला है फाइंड आउट मीन, यानी कि हमें क्या करना है मीन निकाल के दिखाना है। और मार्क्स दिया हुआ है और एक में कॉलम में यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कितने स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया है वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा है मीन निकालने का तरीका। क्या करेंगे, हम एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए आप लोग, एक में मार्क्स और एक में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स लिख दीजिए सभी का जो जो क्वेश्चन में दिया है। 35 है, 40 है, 45, 50, 55 और 60 सबका। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दीजिए जो भी है, 12 है, 15 है, 13 है, 10 है, 11 है और 9 है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं और ये आपका मीन है, तो मीन में क्या करना होता है एफ एक्स निकालना होता है, यानी कि दोनों को इंटू करना होता है। इसको एक्स मान लीजिए तो एफ एक्स दोनों को इंटू कर दीजिए। 35 × 12 कीजिएगा तो आ जाएगा 420, 40 × 50 कीजिएगा तो आ जाएगा 600, 45 × 13 कीजिएगा तो आ जाएगा 585, 50 × 10 कीजिएगा तो 500, 55 × 11 कीजिएगा तो 605 और ये कीजिएगा तो 16 × 9 कीजिएगा तो 540 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका टोटल कीजिए तो n = ये कितना आ जाएगा 70 और इसका भी टोटल कीजिए सिग्मा एफ एक्स लिख कर कितना आ जाएगा 3250। ठीक है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स बाई एन। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया यहाँ पे 3250 डिवाइड बाई क्या करेंगे एन का वैल्यू यहाँ पे 70 है। अब दोनों को कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 46.43 और ये क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा। ठीक है, और यही आंसर हो गया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है द पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज गिवन बिलो फॉर डिफरेंट ईयर, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2011 यूजिंग ग्राफिकल मेथड। मतलब हमें ग्राफिकल मेथड ग्राफ के द्वारा क्या दिखाना है कि 2011 में कितना है जो पॉपुलेशन था। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है, ये ग्राफ पे बनेगा। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सिंपल सा है। यहाँ पे एक ग्राफ बना लीजिएगा ऐसे। ठीक है, इसको x मान लीजिए, यहाँ पे y मान लीजिए, यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे लिख दीजिए 2008, यहाँ पे 2009, यहाँ पे 2010 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 2011 और 2012। ठीक है, ये क्या हो गया ईयर्स हो गया, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 16, यहाँ पे कर दीजिए 15 कर दीजिए, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। ठीक है, अब क्या करना है 2008 में 16 है तो 2008 में 16 यहाँ पे डॉट कर दीजिए। 2009 में 21 है तो यहाँ 21 इसके सामने डैश कर दीजिए। 2010 में 25 है तो यहाँ डॉट हो जाएगा। फिर 2011 में पता नहीं है, छोड़ दीजिए। 2012 में कितना है 41 तो यहाँ 41 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये सबको स्केल से क्या करना है, ऐसे करके ग्राफ बना देना है। ठीक है, ऐसे करके ग्राफ बना दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड क्या होगा 2011 का फाइंड करने बोले हैं तो इसके सामने एक स्केल रख कर क्या कीजिएगा ऐसे कर दीजिए 2011। ठीक है, और इसके सामने फिर क्या हो जाएगा इधर ऐसे हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो यहीं अप्रॉक्स में आ गया 35,000। ठीक है, 35,000 इसका अप्रॉक्स में आ गया। ठीक है, एक ग्राफ पे आपको बनाना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है द अर्थमेटिक मीन इज 16 एंड हार्मोनिक मीन इज 9, तो व्हाट इज द जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, यानी कि समांतर माध्य 16 है और हरात्मक माध्य कितना है 9 है, तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फार्मूला होता है GM² इक्वल टू AM इंटू क्या होता है HM होता है, ठीक है। तो AM यहाँ पे कितना दिया हुआ है 16 और HM कितना दिया हुआ 9, तो दोनों को इंटू कर दीजिए, 16 इंटू 9 क्या हो जाएगा 140। यहाँ पे स्क्वायर है GM², तो स्क्वायर को हटाएंगे तो 144 रूट अंडर आ जाएगा, ठीक है। फिर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे 12 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। यहाँ पे बोला है फाइंड मीन, यानी कि मीन ज्ञात करना है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और साथ में उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो सिंपल सा है ये क्वेश्चन, देखिए कैसे बनते हैं। तो क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे CI क्लास इंटरवल के लिए, ठीक है। जो क्लास इंटरवल है इसमें लिख लेंगे कितना कितना है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 से लेकर 40 तक है, इतना तक है, ठीक है। अब सबका फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे एक कॉलम में, ठीक है। तो ये यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं 10, 12, 20 और 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका मिड वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। मिड वैल्यू किसका, एक क्लास इंटरवल का, तो इसका मिड वैल्यू 5 होगा, इसका 15 होगा, इसका 25 होगा, इसका 35 होगा, ठीक है। और इसको M से डिनोट कर दीजिए और यहाँ पे सब क्या कर दीजिए, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट यानी कि FM, इसको F मान लीजिए और FM इंटू दोनों को कर दीजिए। तो 10 इंटू 5 50, 12 इंटू 15 हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 630। अब क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, है ना। तो टोटल कीजिएगा तो N इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 60 और फिर इसका टोटल कीजिए सिग्मा FM, ये आ जाएगा 1360, ठीक है। अब यहाँ पे मीन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा सिग्मा FM बाई N, तो यानी कि 1360 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 60। अब इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो आ जाएगा 22.67, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है फाइंड आउट सेकुलर ट्रेंड बाय फ्री हैंड मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मतलब हमें क्या करना है, फ्री हैंड से क्या करना है, सेकुलर ट्रेंड बनाना है और यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है और उसका प्रॉफिट दिया हुआ है कि कौन सा ईयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो फ्री हैंड मेथड मतलब यहाँ पे एक ग्राफ बनाने बोल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप ग्राफ पेपर में इसको ग्राफ सिर्फ बना लीजिएगा, ठीक है। कैसे बनता है तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैसे बना लीजिएगा, x और इसको y मान लीजिए, यहाँ पे 0 और ईयर दिया हुआ है तो ईयर यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2011, उसी तरह 2012, 2013, 2014, 2015 और यहाँ होता जाएगा 2016, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट को ऊपर में लिख लीजिए, यहाँ पे है ना। यहाँ पे प्रॉफिट 125 से स्टार्ट है तो आप भी यहाँ से 125 से स्टार्ट कर दीजिए, फिर 130 कर दीजिए, 135, फिर 140, 145, ठीक है। इसी तरह 150, 155, ठीक है, इसी तरह कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे 2011 में कितना प्रॉफिट हुआ 125, तो यहाँ हो जाएगा। 2012 में 134, तो 134 यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे कर लीजिए। 2013 में 147, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2014 में कितना 151 है, ठीक है, इसी तरह हो जाएगा। 2015 में कितना है 148, तो 148 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर 2016 में 167, तो ये और थोड़ा सा छोटा पड़ गया यहाँ पे, इसको आप और ऊपर में कर सकते थे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे समथिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, स्केल से इसको ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कर देना है, ठीक है। यही सेकुलर ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कैलकुलेट मीडियन, ठीक है। और यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाते हैं इसको। एक में CI दिया हुआ है तो एक कॉलम तो CI के लिए हो जाएगा, ठीक है। और एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी एक में कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। और फिर ए मीडियन है तो मीडियन में क्या निकालना होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक कॉलम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए निकाल देंगे, ठीक है।
इसको एफ बोलते हैं, इसको सी एफ बोलते हैं। ठीक है, तो सी आई पहले लिख लीजिए, 0 से 10 है, फिर 10 to 20 है, 20 से लेकर 30 है, फिर क्या है 30 से 40, 40 से 50 है। ठीक है, इतना ही तक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल लिख देंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को भी लिख दीजिए, यहाँ पे 13, 17, 15, 20 और 25। ठीक है, अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। तो ये 13 है तो 13 हो जाएगा, फिर 13 प्लस 17 30 हो जाएगा, फिर 30 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा 45, 45 प्लस ये 20 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 65, 65 प्लस 25 कर देंगे तो ये हो जाएगा 90। और ये फ्रिक्वेंसी का भी टोटल कर दीजिए तो ये 90 आ जाएगा, यानी दोनों जगह 90 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एम इक्वल टू साइज ऑफ, क्या करेंगे यहाँ पे n/2 आइटम कर देंगे। ठीक है, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 90, तो 90/2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 45, यानी कि 45th आइटम यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अब देखेंगे 45 कौन सा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में शामिल है, तो इसमें तो नहीं, इसमें नहीं, इसमें शामिल है ना, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके ठीक ऊपर वाले क्या कहलाएगा सी, और इसके सामने एफ कहलाएगा, और ए है पूरे क्लास इंटरवल को सिलेक्ट करेंगे, और 20 क्या कहलाएगा L1। ठीक है, अभी यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, L1 प्लस I/F और यहाँ पे M-C। ठीक है, तो अब यहाँ पे L1 का वैल्यू कितना है 20, तो 20 प्लस I का वैल्यू मतलब डिफरेंस, I का मतलब डिफरेंस, तो 20 और 30 के बीच कितने का डिफरेंस है 10 का, तो 10 हो गया, डिवाइड बाई F, F का वैल्यू यहाँ पे 15 है, और M-C, तो M का वैल्यू यहाँ पे 45 आया, तो 45 माइनस C का वैल्यू कितना है 30, तो यहाँ 30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 20 प्लस 10/15 और इंटू ये दोनों को माइनस कर दीजिए तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे 20 प्लस ए हो जाएगा कितना, ए कैंसिल हो जाएगा तो 10 बच जाएगा। ठीक है, तो 20 प्लस 10 ए कितना हो जाएगा 30, और ये 30 मिलियन आ गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला है यूजिंग एनी इंट्रापोलेशन मेथड फाइंड आउट द लाइकली इंडेक्स नंबर फॉर 2013। मतलब वर्ग अंतराल विधि के इस्तेमाल करके क्या करते हैं, क्या करना है 2013 का निर्देशांक निकालना है। देखिए यहाँ पे 2013 यहाँ पे वैल्यू इसका मिसिंग है, और यहीं हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इंट्रापोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बताए थे, अगर ये चैप्टर आप लोग किए होंगे तो पता होगा, इसको बाई 0 मानते हैं, इसको बाई 1, इसको बाई 2, इसको बाई 3 और इसको बाई 4 मानते हैं। ठीक है, बोलते हैं बाई -1 पावर में 4, इसका फार्मूला इसका याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी हम यहाँ पे बताए थे। क्या होगा, बाई 4 से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, बाई 4, फिर बाई 3, फिर बाई 2, फिर बाई 1 और बाई 0। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि आगे वाला प्लस होता है, उसके बाद माइनस साइन लगाना है, फिर प्लस साइन लगाना है, फिर माइनस लगाना है और फिर प्लस लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि यहाँ पे देखिए 4 तक है ना, तो 4 में क्या होगा, यहाँ पे पहला को छोड़कर यहाँ पे 4 और यहाँ 6 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना शॉर्ट ट्रिक है, इसके द्वारा आप ये फार्मूले को याद कर सकते हैं, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं, बाई 4 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 210, तो यहाँ हो जाएगा 210 माइनस यहाँ पे क्या है 4 इंटू बाई 3 का वैल्यू कितना है 157, प्लस यहाँ पे कितना है 6/2, तो यहाँ पे बाई 2 का तो वैल्यू है नहीं, तो वहीं लिख लीजिए 6/2, फिर माइनस कितना है 4 इंटू बाई 1 का वैल्यू कितना है 107, तो यहाँ हो जाएगा 107, प्लस बाई 0 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 100, तो यहाँ हो जाएगा 100 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी सबको सॉल्व कीजिए तो 210 माइनस कितना हो जाएगा 628 प्लस 6/2 माइनस 107 में 4 से इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 428 प्लस 100 इक्वल टू 0। अब देखिए कितना हो जाएगा 210। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कीजिएगा
देखिए 210 प्लस में है और ये 100 प्लस में है, तो ये 300 दोनों का ऐड कीजिए तो 310 हो जाएगा। फिर माइनस कितना 628 और यहाँ पे माइनस 428 है ना, और प्लस 6/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 310 और ये माइनस 628 और माइनस 428 कितना हो जाएगा 628 माइनस 428, ये हो जाएगा -1056। ठीक है, और ये प्लस 6/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी यहाँ 6/2 इक्वल टू, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो 1056 हो जाएगा, इसको भी इधर लेके आ जाइए तो ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 310। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 1056 में माइनस कर दीजिए, 1056 माइनस हो गया 6/2 इक्वल टू 746, इसको माइनस करने पे आ गया। तो बाई 2 का वैल्यू निकालना है, तो बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 746 और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 746 डिवाइडेड बाई 6 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 124 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो 124 ही अप्रॉक्स में रहने दीजिए, यानी कि बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया 124। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2013 में कितना होगा इंडेक्स नंबर 124। ठीक है, ये आंसर आ गया। इसके बाद अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। तो यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट मोड, यानी कि हमें क्या करना है मोड निकाल के दिखाना है बहुलक। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक कॉलम CI के लिए बनाएंगे और एक कॉलम फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो CI कितना है 5 से लेकर 10 तक, उसका फ्रीक्वेंसी कितना 10 है। फिर CI है 10 से लेकर 15, फ्रीक्वेंसी उसका 12 हो गया। फिर 15 से 20 इसका फ्रीक्वेंसी 16। फिर 20 से 25 फ्रीक्वेंसी में 34 हो जाएगा। फिर 25 से लेकर 30 है, इसका फ्रीक्वेंसी 18। फिर 30 से 35 फ्रीक्वेंसी इसका हो जाएगा 16। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए फ्रीक्वेंसी को देखिए तो सबसे बड़ा वैल्यू ए वाला है, तो इसको F1 मान लेंगे, इसके ऊपर वाले F0 और ये F2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 20 को क्या कर देंगे L1 मान लेंगे, यानी कि L1 इक्वल टू 20, F0 इक्वल टू 16, F1 इक्वल टू 34, F2 इक्वल टू 18 और I का वैल्यू डिफरेंस कितने का है 5। ठीक है, अब यहाँ पे मोड का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, क्या होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 और फिर क्या होगा F1 माइनस F0 प्लस में क्या होगा F1 माइनस F2, है ना, और इनटू में आई, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो L1 का वैल्यू 20 है तो 20 प्लस F1 माइनस F0, तो यानी कि 34 हो जाएगा ना, 34 माइनस 16, फिर यहाँ 34 माइनस 16 होगा प्लस 34 माइनस F2 का वैल्यू 18 इंटू आई का वैल्यू 5। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो 20 प्लस ये 18 आ जाएगा और यहाँ भी 18 प्लस ये 16 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 18 इंटू 5 और 18 प्लस 16 34। ठीक है, तो अब क्या होगा 20 प्लस, अब इसको पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो 2.64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22.64 और ये इसका आंसर आ गया।